नमस्कार। छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा नहीं है। अभिलेख है और सिक्के हैं, कुछ घटनाक्रम है, उसके ऊपर है। और आशा करता हूँ पढ़कर आए होंगे। हालांकि ये सिलेबस में नहीं होता ज्यादा। मैंने देखो आपको पहले भी कल कहा था मैंने कि जो अब अपने ये लास्ट वाले जो टॉपिक है, हालांकि सोमवार की क्लास में होगा, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोकवाद्य यंत्र इम्पोर्टेंट है, आभूषण इम्पोर्टेंट है। ये होता नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कोई पूछ ही ले तो पढ़ा हुआ बस ज्ञान तो काम ही आएगा ना। तो बस दो क्लासें ऐसे रखनी है कि हाँ इनको पढ़ना है, और देखो आसान लो मीडियम सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे तो अपने आप कवर तो हो ही जाएगा। तो निम्न में से किस शिलालेख को हाथीबड़ा शिलालेख के नाम से जाना जाता है? गोसुंडी, नानसायूप स्तंभ लेख, और नगरी का शिलालेख, या बिचपुरिया का लेख? बिचपुरिया। बताओ किसको जाना जाता है, ये बताना है। किस शिलालेख को हाथीबड़ा का शिलालेख कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? हाथीबड़ा। हाथीबड़ा का सही आंसर क्या होगा? नगरी शिलालेख तो चित्तौड़ में है। नगरी शिलालेख कहां पर है? तो चित्तौड़ में है। नगरी शिलालेख तो चित्तौड़ में है। नानसा यूप शिलालेख भीलवाड़ा में है। नानसा यूप शिलालेख भीलवाड़ा में है। आंसर गोसुंडी शिलालेख है। अब गोसुंडी शिलालेख है कहां? चित्तौड़ में है। गोसुंडी शिलालेख है कहां? चित्तौड़ में है। और आपसे पूछे कि गोसुंडी का जो शिलालेख है वो चित्तौड़ में है, और इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है वो संस्कृत है। इसकी भाषा क्या है? तो संस्कृत है, संस्कृत भाषा में है। बिचपुरिया यूप शिलालेख ये टोंक में है। ये वर्तमान में कहां पर है? ये टोंक में है। पहले ये जयपुर रियासत के उनियारा ठिकाने में आता था, लेकिन अब ये कहां पर है? तो ये टोंक के अंदर है। बी आंसर, ए आंसर है। कोई बात नहीं, मैं समझता हूं कि गड़बड़ तो सबको ही है ना। हम्म। क्लास अभी चल रही है, बिल्कुल अभी चली है, टेंशन ना लो। बिल्कुल। निम्न में से किस स्तंभ लेख में मोखरी वंश के शासकों का वर्णन है? बड़वा स्तंभ लेख, बरनाला, बरनाला, नांदसा। बरनाला है ये गंगापुर सिटी में आता है। अब ये गंगापुर सिटी कहां आता है, कमेंट करके बता दो। नांदसा यूप शिलालेख कहते हैं कि वर्ष के अधिकांश भाग में पानी से डूबा रहता है। बस ये याद रख लेना है। हाँ बिल्कुल। देखो, वर्ष के अधिकांश भाग में ये पानी से डूबा रहता है। ये अच्छा प्रश्न है। अधिकांश भाग में पानी में डूबा रहता है। गर्मियों में पड़ा जाता है। ये याद रख लेना, गर्मियों में इसे पढ़ा जाता है। आंसर है बड़वा स्तंभ लेख। तीन यूप स्तंभ लेख है यहाँ। तीन यूप स्तंभ लेख है। तीन यूप स्तंभ लेख है। और बड़वा है कहाँ? 12 में। और 12 में कहाँ? अंता में। 12 में कहां पर है? अंता में। हाँ, गंगापुर सवाई माधोपुर। बिल्कुल। किस शिलालेख में, किस लेख में वैष्णव समुदाय की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं? बताओ। वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं। जल्दी बताओ आंसर। जो बसंतगढ़ शिलालेख है वो है कहां? सिरोही। एक क्वेश्चन आता है कि बसंतगढ़ में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो राजस्थानादित्य। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया। चित्तौड़ के खंड लेख में राजस्थान के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया। अगर पूछे चित्तौड़ के खंड लेख में, चित्तौड़ के खंड लेख में राजस्थान के लिए
राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया, ये भी याद रख लेना। और इसका आंसर क्या होगा ये बताओ, इसका आंसर क्या होगा वैष्णव समुदाय वाले का आंसर, जल्दी जल्दी बताओ। सही आंसर क्या होगा, कमेंट करो फटाक से करो। ऑफलाइन में सही है, सही है, सही, बिल्कुल। कणसुआ बिल्कुल है, ये इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सा लेख जेम्स टोड को चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट पर लिखा हुआ मिला था और जिसे उसने जाते समय समुद्र में फेंक दिया था, ये और याद रख लेना। ये शिलालेख था मानमोरी शिलालेख। अब याद रखना कि मानमोरी शिलालेख को जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया था, ये भी आप याद रख लेना। इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया था, ये याद रख लेना है। कौन सा है, मानमोरी शिलालेख है। मानमोरी शिलालेख चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट पर मिला था। बुचकला शिलालेख जोधपुर में है। चाकसू जयपुर में है, चाकसू जयपुर में है, चाकसू जयपुर में है। अपराजित शिलालेख नागदा उदयपुर में है। नागदा उदयपुर में अपराजित शिलालेख है, नागदा उदयपुर में है। नागदा उदयपुर में अपराजित शिलालेख है। कौन सा अभिलेख कक यानी कक्कुक की आबिरों पर विजय का दावा करता है? बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। कक या कक्कुरों की आबिरों पर विजय का दावा करने वाला शिलालेख बताओ। कक कहते हैं कि कक, कक को कक नहीं आता था, ऐसा नहीं है, कक को सब कुछ आता था। मानमोरी शिलालेख को फेंका था, बिल्कुल फेंका था। वैष्णव समुदाय वाला बरनाला शिलालेख था भी, मेरे से मिस्टेक रहेगी शायद, ये बरनाला शिलालेख है, कणसुआ नहीं है। वैष्णव समुदाय वाला, वैष्णव समुदाय की उपस्थिति के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो बरनाला शिलालेख से मिले हैं। वैष्णव बरनाला है, मेरी से गलती रह गई थी ये। जेम्स टोड को चित्तौड़ के पास मानसरोवर मानमोरी शिलालेख हो जाएगा। अब बताओ, निम्न में से कौन सा अभिलेख कक या कक्कुक की आभीरों पर विजय? तो यह है गटियाला शिलालेख। कौन सा है? गटियाला शिलालेख है। गटियाला शिलालेख का संबंध अब वर्तमान में अगर देखें तो फलोदी से हो जाएगा, क्योंकि हम फलोदी को कैसे याद रखते हैं? फुलादी लोहा आऊं देचू बाप बापनी ने की घटिया सेवा बोलते हैं ना, तो गटियाला। हाँ भाई, आपका सही था बिल्कुल। अब देखो, ये है किस भाषा में? तो ये संस्कृत भाषा के अंदर है, संस्कृत भाषा में है। मंडोर तो जोधपुर में है, विष्णु मंदिर है यहाँ मंडोर शिलालेख में। मंडोर शिलालेख जोधपुर में विष्णु मंदिर स्थित है, विष्णु मंदिर है। और नाथ प्रशस्ति एकलिंग जी के मंदिर में है। नाथ प्रशस्ति एकलिंग जी मंदिर है ना। और हर्षनाथ प्रशस्ति सीकर में है, हर्षनाथ प्रशस्ति सीकर में है। किस शिलालेख में गुहिल वंशीय बप्पा के वंशधर पदम सिंह, जेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है? बढ़िया क्वेश्चन। रसिया की छत्री का शिलालेख तो चित्तौड़ में है और 61 श्लोक है इसके अंदर। श्लोक पूछे तो 61 श्लोक है। रसिया की छत्री चित्तौड़ 61 श्लोक। नेमिनाथ का मंदिर, नेमिनाथ का मंदिर सोमेश्वर का ना। बिजोलिया लेख 1170, बिजोलिया लेख का संबंध 1170। और भीलवाड़ा, बिजोलिया है कहां? भीलवाड़ा।
बिजोलिया, विजयावली, भीलवाड़ा, सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान आंसर हो जाएगा चीरवा का शिलालेख। निम्न में से किस प्रशस्ति में मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन है? बताओ। राज प्रशस्ति, बब्रू शिलालेख, बब्रू शिलालेख, विराट, और विराट यानी अब आ गया कोटपुतली विराटनगर। विराट शिलालेख ये भी अब कहां है? कोटपुतली विराटनगर है। वैद्यनाथ प्रशस्ति उदयपुर में है। वैद्यनाथ प्रशस्ति उदयपुर में है। और राज प्रशस्ति में मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन है। मेवाड़ देखो, रह से राज संबंध में रह से राज प्रशस्ति है। रह से राज संबंध, रह से राज प्रशस्ति, रह से रणछोड़ भट्ट है ना, विश्व की लंबी प्रशस्ति, बड़ी प्रशस्ति बोलते हैं ना, रणछोड़ भट्ट। इस अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, और ये मैंने अभी बातों बातों में बताया भी था। अचलेश्वर का जो शिलालेख है वो तो आबू में है, अचलेश्वर आबू में है। और जो बिजोलिया शिलालेख है उसके अनुसार पता लगता है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, ये याद रख लो। और सांबर झील वो है जिसमें मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, तुरतमती नदियां जल गिराती है। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडोल, तुरतमती। और वत्स गोत्र के ब्राह्मण का उल्लेख भी इसी में मिलता है। किस प्रशस्ति लेख में आबू के परमार शासकों तथा वास्तुपाल तेजपाल के वंश का वर्णन है? बताओ। बिट्ठू पाली, पाली में है बिट्ठू। बिट्ठू का शिलालेख तो पाली में है। समाधीश्वर चित्तौड़ में है। समाधीश्वर चित्तौड़ में है। लूणव शाही है ना, आबू के परमारों के बारे में वर्णन आएगा तो आबू दिलवाड़ा, लूणव शाही, आबू दिलवाड़ा, लूणव शाही याद रखना है। आबू दिलवाड़ा सिरोही, लूणव शाही, लूणव शाही। निम्नतम पॉइंट है सांबर झील का तल। अब बताओ, गजशाही सिक्के का संबंध किससे है? बीकानेर से, जैसलमेर से, उदयपुर से, डूंगरपुर में उदय शाही है। उदय शाही सिक्का डूंगरपुर में है। उदयपुर में स्वरूप शाही है। उदयपुर में स्वरूप शाही सिक्का है। जैसलमेर में मोहम्मद शाही है। मोहम्मद शाही कहां है? तो जैसलमेर। आंसर है गज शाही सिक्का बीकानेर। बहुत बढ़िया, गज शाही बीकानेर। तमचा शाही सिक्के का संबंध किससे है? करौली से है, धौलपुर से है, भरतपुर से है, किससे है? अगर पूछे करौली तो कटार झाड़शाही सिक्का है। कटार झाड़शाही सिक्का करौली में है ना। तमचापड़ा धौलपुर में, तमचापड़ा धौलपुर में। शाह आलम, शाह आलम पूछे तो भरतपुर में। अक्षय अलवर में है, अक्षय शाही अलवर में है, अक्षय शाही अलवर में है। अक्षय शाही सिक्का अलवर में है, बिल्कुल अक्षय शाही अलवर में है। करौली की कटार याद रखनी है, करौली की कटार तमचापड़ा धौलपुर में, करौली की कटार तमचापड़ा धौलपुर में। भरतपुर का शाह आलम और अलवर अक्षय अलवर का, अक्षय अलवर का अक्षय है। मदन शाही सिक्के का संबंध किससे है? बताओ। मदन शाही सिक्के का संबंध, ये जो था ना अपने मतलब घटनाक्रम, घटनाक्रम पे वैसे क्वेश्चन नहीं बनता, कारण कि जितने राजवंश है, जितना कुछ पोर्शन है ना, वो सारा ही घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। तो वो टॉपिक जरूर लिखा है, लेकिन मुख्य रूप से अपने को दो ही टॉपिक इसमें कवर करने, एक तो सिक्के और ये वाला पोर्शन। घटनाक्रम के क्वेश्चन जरूर उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन वैसे नहीं बढ़ाए मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन। बिल्कुल। मदन शाही सिक्का बताओ। शाहपुरा का 11 सदिया है। 11 सदिया, शाहपुरा का 11 सदिया। जयपुर में झाड़शाही सिक्के हैं। जयपुर में झाड़शाही सिक्के, जयपुर के, जयपुर में है झाड़शाही सिक्का। और झालावाड़ में मदन शाही है ना, झालावाड़ का मदन शाही और पद्य शाही सिक्का कहां का है? तो सलूम्बर का। पद्य शाही, मदन शाही,
पद्य शाही सलूम्बर का, मदन शाही झालावाड़ का, झाड़ शाही जयपुर का, 11 सदिया अगर पूछे तो ये आ जाएगा। बिल्कुल। गुमान, गुमान किसको गुमान था भाई? गुमान शाही सिक्के का संबंध बताओ, है ना। कोटा को अपने आप पर गुमान था, कोटा को अपने आप पर गुमान था, तो गुमान शाही सिक्का पूछे तो आप कह दो कोटा को अपने आप पर गुमान था, कोटा को अपने आप पर गुमान था, बस कोटा को गुमान था। शालिम शाही बांसवाड़ा का भी है, शालिम शाही बांसवाड़ा का भी है, शालिम शाही बांसवाड़ा। डिंगला पिंगला उदयपुर, उदयपुर का डिंगला। और बूंदी का रामशाही है, बूंदी का रामशाही है, बूंदी का रामशाही है ना। बूंदी में राम, डिंगला, कोटे को गुमान, कोटा को अपने आप पर गुमान था। हाँ, पन्ने को भी गुमान था, कोटा को भी गुमान था। पन्ने की पहली जो खान है वो काला गुमान में है, पन्ने की खान है वो काला गुमान में है, इसको ऐसे याद रख लेना। ढोडिया, तांबा सिक्के का संबंध किससे है बताओ? ढोडिये का, किससे ये बताओ? ढोडिये का संबंध। हम्म, सही है। नहीं देखो, मिस्टेक तो हो सकती है ना, मेरे से भी हो सकती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि बढ़िया से बढ़िया करें, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक रह सकती है, अपनी सुधार करो ना, भविष्य में ना छोड़ो। ये नहीं है कि अब मान लो मेरे से क्वेश्चन गलत हुआ मैं कह दूं ना जी यही सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है। ढोडिया यानी तांबा सिक्के का संबंध किससे है? तो ढोडिया है जैसलमेर का, ढोडिया है जैसलमेर का, ढोडिया जैसलमेर का। अक्षय अलवर का है, अक्षय शाही अलवर का है, अक्षय शाही अलवर का है, अलवर का अक्षय शाही है। और जोधपुर का विजय शाही भीम शाही, विजय शाही भीम शाही। और सोजत, सोजत का पूछे तो लल्लू शाही, लल्लू शाही पूछे तो ये आ जाएगा। तो ये मैंने कोई ज्यादा इस पे क्वेश्चन तैयार नहीं कर पाया मैं, इतने ही क्वेश्चन है अपने, कारण कि भाई टॉपिक ऐसा है जो पेपर में तो आता नहीं है ना। सिलेबस में ठीक है, अपने याद कर लो इस बहाने कम से कम, बिल्कुल प्रिंट के बारे में भी देख लेंगे। और अब दूसरा कि कल का जो टॉपिक है वो तो मैनेजमेंट का पोर्शन और वो है, तो उसका तो अलग रहेगा। और बाकी इससे पहले के जितने टॉपिक हैं वो पढ़ लिया करो, आगे जो भी होगा ना, जैसे मान लो वाद्य यंत्र का टॉपिक है तो मैं मिट्टी का वीडियो नहीं बताया पाया था, तो मिट्टी के क्वेश्चन हो जाएंगे उसमें, साथ में आपके वाद्य यंत्र और साथ में आभूषण के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। बिल्कुल, बस इस बहाने पढ़ लिए, ये सबसे बढ़िया बात है। नहीं अगर मैं पहले कह देता सिलेबस में नहीं है तो आप पढ़ते ही नहीं, इस बहाने कम से कम पढ़ तो लिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ, हालांकि इसके क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, बढ़िया क्वेश्चन, हाई लो मीडियम सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। रीट एसएसटी का भी बैच आएगा, बिल्कुल आएगा, एमसीक्यू बैच, टेंशन ना लो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।